अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज पहला एपिसोड आज GFX मेंटोर का। वैसे तो पहले भी 2 या 3 मेरे ख्याल से हो चुके हैं, लेकिन चूंकि ट्विटर पर हैशटैग चल रहा है आज GFX मेंटोर का, तो ये है पहला एपिसोड। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो यहाँ मेरे पास ट्विटर पे कुछ सवालात हैं और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सवालात हैं। कुछ कम हैं, लेकिन चूंकि हैं तो जवाब तो देना है। पहला है सवाल मोहम्मद सज्जाद, वेयर इज GFXM चीता? यस, GFXM चीता एंड GFX कम्युनिटी, GFX मेंटोर कम्युनिटी दोनों बंद कर दिए गए हैं। रीज़न के वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल से आउट होने लगी थी। यहाँ एक वीडियो का लिंक है, वो वहाँ मैंने डिटेल बता दी थी। जो मैंने अपनी लाइव सेशन किया था उसमें मैंने बता दिया था कि अब ग्रुप्स बंद कर रहा हूँ और अब आप सिर्फ मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स अगर उसी वीडियो से रिलेटेड है। अगर आपका कोई सवाल जो कि वीडियो से रिलेटेड नहीं है तो यू कैन ऑलवेज ट्वीट मी ऑन हैशटैग AskGFXMentor। ऑलराइट, अली मोहम्मद का सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा डिटेल्ड है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर है। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, ग्राफिक डिज़ाइन 4 इयर्स, फिल्म एंड टीवी 4 इयर्स एंड एनिमेशन डिज़ाइन 4 इयर्स। मैंने इंटरमीडिएट में कंप्यूटर को सब्जेक्ट रखा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिक और इलेक्ट्रॉनिक बेसिक के सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन अब मैं आगे इनको लेकर नहीं चलना चाहता बल्कि डिज़ाइन को मुंतखब करना चाहता हूँ, जिसमें मेरी दिलचस्पी एक लंबे अरसे से यूट्यूब और मेरे असातिज़ा ने पैदा की है। आप बराह मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें, साथ मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन मुंतखब करने में जिसमें मुस्तकबिल में डिजिटल मीडिया मास कम्युनिकेशन के साथ मिलकर काम कोलैबोरेट किया जा सके। ऑलराइट, सो अली मोहम्मद, आपका सवाल वाकई बहुत जेन्युइन है। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये परेशान रहते हैं कि कौन सी फील्ड चूज़ की जाए। अली मोहम्मद, देखें, जैसा आपने बताया कि आप ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पर देख रहे हैं चीज़ें, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। एक चीज़ दिमाग में रखें कि कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, ये मैं बार बार हमेशा से कहता रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसी फील्ड कोई मत चूज़ किया करें जिसका स्कोप मार्केट में बहुत ज़्यादा फैला हो कि आजकल इसका स्कोप है। स्कोप सिर्फ आपका होता है। अगर आपका इंटरेस्ट फिल्म एंड टीवी में है तो यस, फिल्म एंड टीवी चूज़ कर सकते हैं। अगर एनिमेशन में है तो एनिमेशन चूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक्स में है, ग्राफिक्स की वैसे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एडवर्टाइजिंग की ज़रूर होती है 4 इयर्स डिग्री, उसमें आप जा सकते हैं। नाउ एक बात, अब आप अपनी नेचर को ज़रा देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मार्केटिंग और लोगों को किसी चीज़ पर लाने के माहिर हैं, मतलब लोगों को अपनी बातों से मनाने के माहिर हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा एडवर्टाइजिंग में जाएं। अगर आप घर में बैठ कर के एक जगह काम नहीं कर सकते और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि बाहर जा कर के ऑन फील्ड काम किया जाए और दिन रात का पता ना हो, तो यस, फिल्म एंड टीवी आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर के आगे चिपक के बेहतरीन अंदाज में काम कर सकते हैं तो मैं आपको एनिमेशन सजेस्ट करूँगा। ना, एनिमेशन थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएटिव साइड में हो जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आप एनिमेशन में मत जाइएगा। याद रखिएगा, इन तीनों फील्ड्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं इन तीनों फील्ड्स के। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट फिल्म एंड टीवी में, गो फॉर इट, और एडवर्टाइजिंग में या एनिमेशन में है, आपके इंटरेस्ट पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप ये आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। ऑलराइट, एक नेक्स्ट सवाल बड़ा कॉमन सा, विशाल देवानी, सर प्लीज़ मेक मोर क्लासेस ऑन इलस्ट्रेटर, वी आर वेटिंग। यस विशाल, डेफिनेटली। देखें, मैं अभी आजकल प्रीमियर चला रहा हूँ और साथ साथ मैंने हमेशा कहा है कि मैं बीच बीच में ज़रूर इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप बीच बीच में इंसर्ट करता रहूँगा। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन यस, आएंगे। ठीक है। सैयद उसामा कहते हैं कि सर प्लीज़ टेल फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड फ्री लट्स, इंस्टॉल और कॉपी इन एडोबे प्रीमियर CS6।
फर्स्ट थिंग ओसामा कि आप अपग्रेड कर लो CS6 से CC पे, बिकॉज CS6 में इतनी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट लट्स की नहीं है। CC पे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, लट्स यार अगर आप गूगल करें आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, सही है। इसके अलावा मैंने फोटोशॉप पर अपने लट्स बनाना और उनको यूज़ करने का एक छोटी सी वीडियो बनाई थी फोटोशॉप की ही, सो लिंक यहाँ पर मौजूद है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। मोहित रज़ा कहते हैं कि सर कैन वी मेक आवर ओन ट्रांजिशंस। यस, आप बना सकते हैं, बट वो एज अ ट्रांजिशन के तौर पर नहीं रहेगी। थोड़ा सा एडवांस यानी कस्टम ट्रांजिशंस मैं आगे चल के ज़रूर बताऊंगा, जिसमें आप खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। वो प्रीसेट एक तरह से नहीं बनेगा, आपको खुद अप्लाई करना होगा कुछ चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन हाँ, हो सकता है। मार्का क्रिएटिव, सर आप के कौन से फ़ॉन्ट फेवरेट हैं, जो फ़ॉन्ट आपके दिमाग में सबसे पहले आते हों? यार मार्का क्रिएटिव बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहले अगर मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मेरे इंस्टॉल किए हुए फ़ॉन्ट्स नहीं, तो सबसे पहला जो फ़ॉन्ट मेरे दिमाग में आता है वो सेंचुरी गॉथिक आता है। एंड अमेजिंग, बहुत क्लीन फ़ॉन्ट है सेंचुरी गॉथिक। ये सैंस सेरिफ फैमिली का है। एंड अगर सेरिफ फैमिली की बात करें तो एडोबी गैरामेंट है या बिर्च है, सही है। एंड बाकी स्क्रिप्ट वगैरह पे मैं इतना रिलाई नहीं करता इतना ज़्यादा। और हाँ, अगर बहुत ही हैवी हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट चाहिए हो, बहुत ही इम्पैक्टफुल सा फ़ॉन्ट, तो वो फिर इम्पैक्ट ही है। ये सारे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आपके विंडोज़ में होते हैं, राइट। अहमद, एज ओल्ड क्वेश्चन, मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पर इसको जवाब दे दूँ। अहमद का सवाल है कि मेरा एक सवाल है आपसे कि आप प्रेस कीज़ जो आप की प्रेस करते हैं वो डेस्कटॉप पे शो होती है एक स्मॉल बॉक्स के अंदर, वो कौन सा करते हैं? मेरे ख्याल से मेरे मेजॉरिटी व्यूअर्स नीचे कमेंट्स में ही बता सकते हैं कि कौन सा है वो। QI प्रेस, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप चलाएंगे वो आपकी कीज़ को ट्रैक करता रहेगा और शो करता रहेगा। सैनिन अल्ताफ़, ट्वीट्स के आंसर और फर्स्ट वीडियो कब आ रही? आज आ रही है। AMX Pro, AMX Pro कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम सर OBS समझा दें। यार AMX, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर तो मैंने कोई वीडियोस बनाई नहीं है। जो OBS है इसकी इतनी सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, आई मीन ट्यूटोरियल्स वगैरह रखे हुए हैं हाउ टू यूज़ OBS, अगर आप यूट्यूब पर चलाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये OBS भी कोई चीज़ है। मैं तो पहले दूसरे जो हैं पेड वाले वर्जन उनके चक्करों में लगा हुआ था और बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। क्रैक करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। OBS की अच्छी बात यह है कि वो फ्री है और ओपन सोर्स है, तो उसमें फ्रीडम ज़्यादा है, कंट्रोल ज़्यादा है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है चलाने के लिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत हलवा है यार। ओके, खिज़र KN, इनका सवाल है, सर आज ऑफिस में एक बड़ा इशू आया। मेरे पास फोटोशॉप पर 6-7 फाइल्स ओपन थी जिन पे मैंने काम किया हुआ था और सेव भी नहीं की थी। एक फ़ाइल पे प्रोग्राम एरर आया और PC फोटोशॉप क्रैश हो गया। मेरा 40 to 45 मिनट्स का वर्क वेस्ट हो गया और प्रोग्राम एरर एंड फाइल रिकवर का सलूशन बता दें। नंबर 1, खिज़र, आपकी सबसे बड़ी गलती कि आपने सेव नहीं किया था। इसका कोई सलूशन नहीं है भाई। कई सारे आपको वेबसाइट्स पे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे कि फ़ोटोशॉप की फ़ाइल रिकवर कर दे। मैंने बहुत सारी ट्राई की हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं होता। कभी कभार तुक्के में बाय चांस हो जाता है। अगर आप गूगल करें रिकवर फ़ोटोशॉप फाइल, आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट देन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आप जाओगे तो आपके पास वायरसेस आने के पक्के चांस होते हैं। सो मैं अवॉइड करता हूं, मैं कोशिश करता हूं अपना सेफ साइड रखूं, ठीक है। ओके, एक और सवाल बड़ा मज़ेदार सा ये है। उमैर सोडी, आई डोंट नो। Sir, I have started Adobe Illustrator classes about a week ago according to your channel, and Adobe Premiere Pro classes are also going on. But I don't need Premiere Pro right now. So can I skip these classes or watch them to give you my one view? Umair, please, आप तरतीब से चलो। आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है प्रीमियर सीखने की पहले।
पहले जाएं इलस्ट्रेटर सीख लें, फोटोशॉप सीख लें। आप वो भी देखेंगे तो मेरे व्यूज़ काउंट होंगे, दैट्स टोटली फाइन। आई लव यू फॉर दिस कि आप इतना कंसर्न दिखा रहे हो। मेरी ये प्रीमियर की या इलस्ट्रेटर की वीडियोस हमेशा रहेंगी जब तक मेरा चैनल है, रहेंगी। मैं अगर नहीं भी रहा तो भाई ये चैनल रहेगा, ये वीडियोस यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जा रही हैं। सो आप आराम से अपने पेस पर देखें, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी करने की, ठीक है। देखिए मेरा इम्पॉर्टेंट मेरा जो टारगेट है, मैं आप सबसे कहूँ कि मुझे यहाँ से यूट्यूब से अर्निंग का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा सिर्फ ये था इंटरेस्ट कि मेजॉरिटी लोग देखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आगे स्प्रेड कर दूँ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हो दैट्स इनफ। मुझे यही चाहिए कि आप मेरे चैनल पे आ गए। अब आप इलस्ट्रेटर देखो सुकून से, फोटोशॉप देखो बाद में, कोई मसला नहीं है। एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर बड़े लालची से हो गए हैं और पहले व्यूज़ ज़्यादा, वॉच टाइम ज़्यादा चाहिए था तो बड़ी वीडियोस बनाई, और अब बहरहाल बड़ी अजीब सी बातें। फिर अपनी वाइफ को भी लेकर आ गए, नया चैनल बना दिया। लालच, इसमें लालच है? ऑसम यार। नहीं भाई, लालच नहीं है। बात सारी है कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ये हमेशा आप लोगों को मैं बता दूं कि बेटरमेंट सोचते हैं। बाय द वे मैं अपनी वाइफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। वो भी एक टीचर ही रह चुकी हैं एक स्कूल में, बहुत सारे स्कूल्स में एक्चुअली, एंड अब वो टीचर्स की ट्रेनर है एंड मुझसे ज़्यादा बिजी वो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो कभी कराची में होती है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं होती है। सो यस, इंग्लिश अंग्रेज़ी वाला जो चैनल है उस पर वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम रहेगी जस्ट बिकॉज कि वो बहुत बिजी रहती है, ठीक है। बट यार नहीं, कोई लालच नहीं है, मेरा पर्पस। अच्छा, और एक जो बात मैंने कही थी कि मेरा वॉच टाइम कम हो रहा है, वॉच टाइम कम होने का प्रॉब्लम ये नहीं था कि मेरी अर्निंग कम हो रही है। इसकी अर्निंग पे मैं चल भी नहीं रहा हूँ भाई, मेरे दूसरे सोर्सेज हैं अर्निंग के, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन लाइफ गुजर रही है। वॉच टाइम बढ़ने या घटने से सिर्फ ये होता है कि मेरा चैनल पॉपुलर नहीं होता। जो मेरा टारगेट है कि मैं मैक्सिमम लोगों को सिखाऊं, वो अचीव नहीं हो पा रहा था, सही है। अभी भी बेतहाशा लोग ऐसे हैं जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है और वो अपना रोज़गार का एक मौका जो है वो उनको हासिल नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि GFX मेंटोर से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़कर अपने रोज़गार पर लग चुके हैं, उन्होंने कमाई शुरू कर दी है, घर का चूल्हा सेट चलने लग गया है। ये मेरी अचीवमेंट है। मेरी अचीवमेंट ये नहीं कि मैं YouTube के ऊपर एडसेंस से पैसे कमाऊँ, ज़रूर हैं, एड्स ज़रूर हैं, इतना मेरा राइट है और मेरी लालच नहीं है उसमें सिर्फ ये है कि देखें, एक चीज़ जब आप कर रहे होते हैं ना और उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलता रहे ना, तो आपकी मोटिवेशन बढ़ती रहती है। बस ये एडसेंस के जो एड्स चल रहे होते हैं वो सिर्फ यही मोटिवेशन है मेरी कि हाँ यार थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं तो अच्छा है, सही है। इंसान है, कभी कभार माइंड बहक जाता है, छोड़ो यार बेकार है, इतना टाइम लगा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज कि ये वाला ख्याल दिमाग में ना आए, इस वजह से एड्स लगाए हुए हैं, ठीक है। सो यस, आप अपनी मर्ज़ी से इलस्ट्रेटर पहले सीख लें और उसके बाद आप फोटोशॉप एंड देन फिर प्रीमियर सीख लीजिएगा। मोहम्मद अवैस ने पूछा है, सर लाइक आवर कंट्री लाइट बहुत जाती है, मेरे पीसी की हार्ड ड्राइव्स लाइट आने जाने की वजह से काफ़ी ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा वेस्ट हुआ है। क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई पावर बैकअप और UPS टू सेव माई PC? अवैस, मैं बिल्कुल आपका दुख समझ सकता हूँ। पास्ट में मेरे साथ भी ये हुआ है, जब मैं डेस्कटॉप यूज़ किया करता था तो कई मरतबा मेरी हार्ड ड्राइव्स भी ख़राब हुई हैं, मेरा ग्राफिक कार्ड भी ख़राब हुआ है, मेरी रैम भी ख़राब हुई है लाइट आने जाने की वजह से, ठीक है। यूजुअली हार्ड ड्राइव पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है क्योंकि जब आपका डेटा राइट हो रहा है या रीड हो रहा है और उस दौरान लाइट गई तो जो उसका हेड होता है वो बाकायदा फिज़िकली डैमेज करता है, आपकी टंग करके एक आवाज़ भी आती है बाकायदा, तो यस वो ख़राब हो जाती है। सोल्यूशन पावर UPS, बट मैं काफ़ी अरसे से लैपटॉप्स पर हूँ और सिर्फ इसी वजह से लैपटॉप पर हूँ कि एक तो मोबिलिटी है, मैं कभी यहाँ अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, कभी अपने बेडरूम में बैठ करके काम कर लेता हूँ।
कभी अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाता हूँ, कभी इतना ज़्यादा नहीं लेके आता। सो कभी अगर लाइट भी चली जाए तो लैपटॉप चल रहा होता है, सही। 2-3 घंटे का बैकअप अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। यूपीएस का ये है कि हाँ, अभी अगर आप ज़ाहिर लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते और आपका डेस्कटॉप ऑलरेडी बहुत अच्छा सा बना हुआ है तो फिर डेफिनेटली यस, यूपीएस आप लगाएं। मार्केट में स्पेशली कंप्यूटर के लिए जो यूपीएस आते हैं वो लगाइएगा, जो ड्राई या लिक्विड वाली बैटरी के साथ बनाए जाते हैं। मैं पता नहीं, मुझे इतना अच्छा वो नहीं लगता, क्योंकि वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं होती है, वो सिर्फ एक इन्वर्टर वाला काम कर रहा होता है। अनइंटरप्टेड से मुराद ये कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपके पीसी पे कोई झटका नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि पीसी के लिए जो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं वो ले लें, थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन आपको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का बैकअप ज़रूर मिल जाएगा, जिसमें आप अपना काम इज्जत के साथ सेव करके बंद कर सकते हैं। आप शट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा या हाइबरनेट कर लें, ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं यूजुअली जब मेरा डेस्कटॉप था उस वक्त मैंने एक यूपीएस लगाया था और मैंने ये किया था कि हमेशा हाइबरनेट कर लेता था। हाइबरनेट में ये होता है कि आपका काम जहाँ तक हुआ है जब आप ओपन करेंगे तो वहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, एक और सवाल एशली फर्नांडिस। Hi Imran sir, I'm a front-end developer from India. Just wanted to know your opinion on how important is it for a developer to know Photoshop in the present times, as new tools such as Adobe XD are currently preferred by many of creative mockups. Ashley, yes, your question is quite genuine. I would suggest, see, it's a teamwork. Usually if you're working in a software house or somewhere, like, it's kind of a teamwork. So as this is a teamwork, you are not supposed to do work on Photoshop or Adobe XD as a developer. But if you are a designer, it is always recommended that you should upgrade yourself to the newer softwares like Adobe XD. It is much more convenient, much more easier than Photoshop, because Photoshop is a very vast software and it's quite confusing at times for many people, like developers especially. So yes, if you upgrade yourself to Adobe XD, it would be very much helpful for your career. So yes, ये हमारे कुछ सवालात थे और आई होप आप लोगों को काफ़ी सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। एक सवाल जो मुझसे कई बार पूछा जाता है कि आप माइक्रोफोन कौन सा यूज़ करते हैं, इसके ट्वीट नहीं आई है, लेकिन भाई मैं बता देता हूँ, ये मेरा यहाँ माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये एक लेवलियर माइक है, ये बोया BY-M1, बहुत कॉमन सा वो है ये माइक। और पहले जो मैं यूज़ कर रहा था दैट वाज शॉटगन माइक, वो व्लॉग्स वगैरह के लिए सही है, मगर मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रहता था, इस वजह से आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती थी। कई सारे लोग ये समझते हैं कि जो मेरी आवाज़ इतनी क्लियर है वो इस माइक्रोफोन की वजह से। नहीं, कोई भी माइक्रोफोन चल सकता है। बात सारी है कि जो मैं प्रोसेसिंग कर रहा होता हूँ एडोबी ऑडिशन में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को साफ़ कर रहा होता हूँ, कुछ वॉइस पे कंप्रेशंस लगा रहा होता हूँ और नॉर्मलाइजेशन एंड इक्वलाइजेशन और रिवर्ब रिमूव कर रहा होता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोसेस कर रहा होता हूँ, उस वजह से आपको इतनी क्लियर साउंड मेरी या वॉइस मेरी आपको सुनाई देती है। आई होप आप लोगों को ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों के बहुत सारे सवालात के जवाबात भी मिले होंगे। अगर आप लोगों के भी कुछ सवालात हैं तो ये हैशटैग दिया हुआ है, ट्विटर पे जाएं, मुझे ट्वीट करें, हैशटैग ज़रूर लगा दीजिएगा AskGFXMentor। और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।